कि हम जो हस्बे माजी में मौजू छेड़ते हैं, जी, जी। वो खास तौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है। हुँ। क्योंकि वो इंग्लिश मुल्कों में बैठे हुए घरों से दूर दराज जब उनको याद आती है ना चीजें कि यार ये गल तो ठीक कर रहे हैं, हाय! वाकई जब पिंड होते थे तो ऐसे ही मजे आते थे। हाँ तो जी, वो बड़ा पसंद करते हैं और बड़े हमें फीडबैक भी बड़ा अच्छा देते हैं उसका। बिल्कुल। आजकल जो चूंकि शादियों का सीजन चल रहा है, हाँ। तो हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, बेल्जियम में होते हैं, सबके वो बड़े प्यारे दोस्त हैं, अली साहब। जी हाँ। बेल्जियम वाले अली साहब, क्या बात है। उन्होंने मुझे थोड़े दिन हुए फोन करके कहा कि चाचा ये पहले तो मैं कह यार हेलो, चाचा नहीं कहना, छोटे भाई ये कहें। उन्होंने फिर कहा चलो भाई जी है तो तुसी साडे अंकल ही हो, मगर छोटे भाई ये साहब शादियों का सीजन चल रहा है। हुँ। अब तो जाते हैं कभी कभार शादी पे, तो वहां पे सारा कुछ रेडीमेड होता है। हाँ जी, बिल्कुल। अब शादी हाल बुक होते हैं, वहां जाते हैं, सिर्फ तैयार हो गई घर से जाना होता है, बल्कि हाँ। तैयार भी अब खुद नहीं होते, ब्यूटी पार्लर वाले पार्लर। पेंट शेंट फेर देते हैं। बिल्कुल। तो कपड़े पहन के जब वहां पहुंचते हैं तो जाके सिर्फ लत पे लत रख के बैठ जाते हैं। हाँ जी। आपको याद नहीं है कि जब शादियां पुरानी होती थी तो उस वक्त सारे काम घर वालों को खुद करने पड़ते थे। बिल्कुल। उसका क्यों नहीं आप जिक्र कर रहे? मैं यार बड़ी अड़ी कीता अली, खुदा दा ना यार ले सुता न रहा कर, या काम तो ही ना टुर जाया कर, आखिरी सेगमेंट भी देखा करो। हाय! कहते नहीं मैं देखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मगर इस दफा नहीं आपने ये कर किया। मैंने कहा किया कई दफा। हाँ जी। तो उन्होंने बातें शुरू कर दी, अच्छा। तो मुझे भी कुछ चीजें ऐसी लगी कि यार वाकई ये बताना भी बड़ा जरूरी है। जी, ये जी। तो हमने बड़ी दफा जिक्र किया है ना जी कि घर में खाना पकता था, तंबू लगाना, इंतजाम करना, कुर्सियां लगाना, और जिस मुंडे दी खाश हुंदी सी कि इस कुड़ी नाल मेरा विआह हो जावे, वो बेचारा सब तो बहुतियां कुर्सियां लादा, ਤੇ ਨਾਲ रो भी रहा होता था। नाल नाल हल्का हल्का रो भी रहा होता। तो वो चीजें जो है ना जी, वाकई उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने नहीं कभी जिक्र की। जी, जी। उसमें मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जितने भी काम होते थे ना, हाँ जी, सर। वो सारे काम उन बच्चों के जिम्मे होते थे जो घर में सबसे नालायक होते थे। हाँ। क्योंकि बड़े कई न्याण के औरत तो कुछ करना नहीं है तेगा हो ऐते कर भैन दा ब्याह जी की करन डए हो। तो वो बेचारे मस्त से उठ के टोर भी पड़ते थे और बड़े चाव से ये सारे काम करते थे। सही। अच्छा आपको यहाँ बताता चलूं, अली भाई जो हैं बेल्जियम वाले, वो जिस पिंड के हैं, अली मुमताज साहब का भी पिंड वही है, वाह। वजीराबाद। अच्छा ये जो काम होते थे, मसलन खाना बनाने वाला, खाना बनवाने वाला और खाना खिलाने वाला, हाँ जी। ये शादी में दुल्हा या दुल्हन से भी ज्यादा अहम बंदे करते थे। जी हाँ बिल्कुल। ओह! उनसे दुल्हा दुल्हन से ज्यादा अहम वो बने होते थे। हाँ वाह जी। जी वाह। कि ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਓਏ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਵਾਉਣਾ ਸੀ, हाय! ਉਹ खाने वाले लेके आउणी आए पकाने वाले। हाँ। अच्छा इनका सबसे बड़ा काम तो यही होता था कि खाना बनाने के लवाजमात पूरे करने होते थे। सही, सही। तो देगें शेगें, फिर मसाले मसूले, फिर खाना बनाने के लिए जगह, लकड़ा। हाँ जी, देगों के नीचे जलाने वाली लकड़ियां। सही। आजकल तो खाना पका पकाया आ जाता है ना जी, बिल्कुल। गैस के चूल्हे अब इस्तेमाल होते हैं, चूल्हा जलाया, खाना पका लिया, देग चाड़ ली, यार, हाँ जी। पका पकाया आगे आ गया। लेकिन माजी में जब गैस वाले चूल्हे या कैटरिंग वाले इतने ज्यादा नहीं थे, जी, जी। तो शादी में अद्धा स्यापा खाना बनाने का होता था। ओए होए। यस, घर में सबसे अहम बंदे को खाने की जिम्मेदारी मिलती थी। ਇੱਥੇ ਮਸਾਲੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਮਸਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? हाँ जी हाय! यार, उबले अंडे कोफ्तियां च पाने वास्ते रखे ने भाई ने, हाँ। ते महल्ले दे मुंडे अद्धे अंडे खा गए ने। ਆਓ, ਬਿਲਕੁਲ। और जिन्ना दा ब्याह सी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿਤੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਅੰਡਾ ਫਸੇ। क्या बताऊं अजीजी, बड़े भाई की मंगनी थी, अच्छा तो बाहर मौसम खराब था, थोड़ी बारिश थी, अच्छा तो बैठक के अंदर देग पक रही है अच्छा गुड़ वाले चावलों की। अच्छा। ओह! ना वो लकड़ों का धुआं खत्म हुआ है, हाँ यार। ना वो चौल पके। अच्छा पहले देग बनाने के लिए टोया भी बनाना पैंदा सी। ईंटों के चूल्हे बनाने पड़ते थे। हाँ, ईंटों को चूल्हा, या जैसे थैला कह रहा है टोया, खड्डा मारना पड़ता था। अच्छा, फिर आप ये सुन के हैरान होंगे कि इसलिए लकड़ियों का बंदोबस्त करने वाला बंदा भी बड़ा अहम होता था, क्योंकि शादी का खाना बनाने के लिए
सूखी हुई ढेर सारी लकड़ियां चाहिए होती थी। अच्छा और पिंडों थाओं में तो ऐसा होता नहीं था ना जी कि टाल शाल, शहरों में तो उस वक्त टाल होते थे, हमने देखे हुए हैं। इस मुश्किल काम के लिए कोई राजी भी नहीं था होता। खास तौर पर जो पढ़ाई करने वाले तेज बच्चे होते थे ना, जी वो तो ऐसा काम कहते थे तो वो कहते थे ना मैंने नहीं जाना, हाय और ना ही घर वाले उनको कहते थे। जो सबसे आवारा होता था ना महल्ले का बच्चा, उसको कहते थे कि लकड़ा लब के ले आ पुत्रे, तेरा ही काम ही, तेरे अलावा किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸਕੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਤਾ था। अच्छा ਯੈਸ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੋਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲਾਇਕ ਸੀ। ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਸੀ। हाँ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਛੇਤੀ ਪਕਾਓ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। अच्छा, जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते थे ना, जी सर उनकी क्या जिम्मेदारी होती थी, आपको बड़ा मजा आएगा याद करके। जी जी उनको सामान की लिस्ट बनाने के लिए कहा जाता, वाह जहेज की लिस्ट बना लें, खाने के मसालों की लिस्ट लिख दें, अच्छा या फिर बड़ी हद जो लायक बच्चा होता था उसे घर में मसहरी सजाने के लिए जिम्मेदारी दी जाती, वाह सलामियां और न्योंदरा लिखने की जिम्मेदारी मिलती थी। बिल्कुल अच्छा उस वक्त जो ये जो सलामियां दी जाती हैं हाँ वो जी, पास हाँ जी। खड़ा एक बंदा लिखता था, कापी में सही बिल्कुल सही 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 ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਭਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੇਟੀ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਓਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਡੱਡੋ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। और जो हर जो बार। पेटी उतारने वाला बंदा होता था उसका नाम इसी तरह का होता था, डंडो, है जी, ग्रेनेड, हाँ बिल्कुल। और नईमा कैंची किथे में उन्हें सदो। अच्छा, इसके अलावा टेंट लगवाने की जिम्मेदारी बड़ी अहम होती थी। ओए 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 अच्छा और फिर वो सारा सामान जो है क्राकरी का ये वो उसे वापस करने की जिम्मेदारी, जी बर्तन गिनना, चमचे गिनने, फिर हाँ। उस तरह इकट्ठे करने। बकायदा उधर झगड़े हो रहे होते थे, बहसें हो रही होती थी, 9 गिलास घटने किधर गए, बिल्कुल सही कह रहे और बकायदा उधर इन्वेस्टिगेशन टीम मुकर्रर हो जाती थी। 9 गिलास लबो यार, ये ते बड़ी बेइज्जती वाली गल है। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਗਲਾਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ 3 ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 9 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਚ 9 ਗਲਾਸ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਰਨਾ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ 9 ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਫੜ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ हाय ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਗਲਾਸ ਹੀ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਗੇ। अच्छा, ये जब टेंट लगाने आते थे तो इनका एक सुपरवाइजर साथ आता था, अच्छा जो